हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एरर। और आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, परसेंटेज एरर। इन सब चीज़ों को समझने का कि ये क्या चीज़ें होती हैं, तो हम एक एक चीज़ करके समझेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एरर क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या चीज़ होता है ये हम अभी देखने की ट्राई करते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एब्सोल्यूट एरर के लिए एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो आप हम सब लोग क्लास में हैं, ऑन क्लासरूम चल रही है और मेरे पास एक पेन है। मेरे पास ये वाला पेन है, ऐसे ये पेन है और इसकी लेंथ मेरे को मालूम है, मुझे मालूम है कि इसकी लेंथ जो आ रही है वो एल के बराबर आ रही है। बट ये किसी को भी नहीं पता, पूरे क्लास में किसी को नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है। मैंने क्या करा, इस वाले पेन को लिया और आपको दे दिया। आपने ले लिया और मैंने बोला एक काम करो, इसकी लेंथ को मेजर करो। तो आपने इसका मेजरमेंट शुरू करा। तो जब इसका मेजरमेंट आपने शुरू करा तो आपको इसकी लेंथ पता चल गई L1। फिर मैंने एक काम करा, फिर मैंने बोला कि इस पेन को आप किसी और को पास कर दो। तो उसने भी मेजर करा और उसने बोला कि सर लेंथ है L2। ऑब्वियस सी बात है, जब हम मेजरमेंट करते हैं ना तो एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट नहीं आता। अगर हम बहुत माइन्यूट लेवल पे मेजरमेंट करें ना, डेसिमल के आगे आगे वाले पॉइंट्स तक, तो आपसे थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बहुत तरह की गलतियां होती हैं। पर्सनल एरर भी हो सकती है, ग्रॉस एरर हो सकती है, बहुत अलग तरह की एरर हो सकती हैं। तो आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आपने निकाली लेंथ L1, आपके फ्रेंड ने निकाली लेंथ L2, उसने आगे पास कर दी फर्दर और लेंथ बन गई L3। ऐसे करके आपने पूरे क्लास में पास करते रहे और लेंथ आ गई Ln। अच्छी बात पता क्या थी, मैंने किसी को बताया नहीं, है राज की बात किसी को नहीं बताई। तो फिर मैंने पूछा आप सबसे कि एक बात बताओ, इस रॉड की या इस पेन की, जो पेन मैंने आपको दिया है, उसकी लेंथ कितनी है। सब लोग अपना अपना आंसर बोलना शुरू करेंगे। मैं बोलूँगा यार ये तो बहुत गलत बात है, सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो एक बच्चा सजेस्ट करेगा, बच्चा बोलेगा सर एक काम करें, हम सबका एवरेज ले लें। मैंने कहा ये सही आइडिया है। जब तुम इन सारी वैल्यूज़ का एवरेज लोगे ना, तो जो आंसर आएगा वो रियल वैल्यू के काफ़ी क्लोज हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि ये पक्का रियल वैल्यू के पास पहुंच पाएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। आपने मेजर करा इतना, मुझे लग रहा है पता नहीं कोई गलती हो ना गई हो, मे भी हो सकती है। इन्होंने मेजर करा इतना, इन्होंने मेजर करा इतना, इन्होंने मेजर करा इतना। इसमें इसका मतलब हुआ सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, तो मैं इसको एक्चुअल वैल्यू नहीं मान सकता। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे नोइंग फॉर नोइंग एक्चुअल वैल्यू वी टेक मीन वैल्यू। वी टेक मीन वैल्यू। तो हमें जानना है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी मीन वैल्यू ले लेते हैं। जब तुम इसकी मीन लोगे तो यहां पे आ जाएगा एल मीन। बेटा कितना आएगा वो, L1 प्लस L2 प्लस अप टू Ln डिवाइडेड बाय n। ये क्या चीज आ जाएगी, ये लेंथ की मीन वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको आगे लिखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है Lm इक्वल टू, ऐसे समेशन का साइन बनाते हैं ना, सिग्मा Li, i इक्वल टू 1 से लेके n तक, और साथ में आएगा डिवाइडेड बाय कितना, n। n लोगों ने मेजर करा, मैंने सबकी लेंथ को सम करा, n से डिवाइड कर दिया, हमें मिल गई मीन वैल्यू। अब समझो मीन वैल्यू क्या है। हमें सच में इसकी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं थी, तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन, लैंग्वेज समझना, वी कैन अज्यूम Lm एज एक्चुअल वैल्यू। वी कैन अज्यूम Lm एज एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज होगा। ये हमारे पास आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा मैंने आपको पेन दिया था, आपने लेंथ निकाली थी L1, बट पूरे क्लास का जो मीन आ रहा है वो Lm आ रहा है, तो क्या आपका जो आंसर था वो बिल्कुल एक्चुअल था। तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर एक्चुअल तो नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ गलती थी। मैंने कहा कितनी गलती थी, तो फिर हम लाइन लिखते हैं कितनी गलती थी। तो यहां पे लिखेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या होती है, लास्ट टाइम जब लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको समझाया था, ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये पता क्या है, ये है डिफरेंस इन, आप लिख सकते हो लाइन, एब्सोल्यूट एरर इज डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। सो एक्चुअल एरर क्या होगी,
ये होगी एक्चुअल लेंथ माइनस, क्या लिखेंगे हम, मेजर्ड लेंथ। कौन सी एरर होगी ये, एब्सोल्यूट एरर होगी। अच्छा, एक्चुअल लेंथ हमें तो मालूम नहीं थी, तो हमने क्या मान ली थी, हमने मान ली थी LM। माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे L। कौन सा वाला L, वो सबके लिए अलग अलग आने वाला है बेटा, ध्यान से समझो। एब्सोल्यूट एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर। अब हम इसको लिख देते हैं LI लिख देते हैं, LI ज्यादा अच्छा रहेगा। LI क्यों लिखा, किसी के लिए 1, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3, ऐसे कुछ आएगा। अब ऐसा करते हैं, हम आगे लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, इन फर्स्ट मेजरमेंट। इसका क्या मतलब है, जो सबसे पहला मेजरमेंट हमने लिया उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर हुआ, उसको हम नाम देंगे डेल्टा L1। दैट इक्वल टू व्हाट, LM माइनस L1। अंडरस्टैंड फिर से करो। एक्चुअली हमने एक्चुअल वैल्यू किसको मान लिया, LM को, और जो पहले वाला मेजरमेंट हुआ उसमें हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, L1। तो एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी, LM माइनस L1। इसको हमने क्या नाम दे दिया, डेल्टा L1। इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, सेकेंड मेजरमेंट में क्या वैल्यू आएगी, डेल्टा L2, LM माइनस L2। थर्ड मेजरमेंट में क्या वैल्यू आएगी, डेल्टा L3, LM माइनस L3 एंड सो ऑन। अगर हम बात करें nth मेजरमेंट में क्या वैल्यू आएगी, तो आंसर आएगा डेल्टा LN इक्वल टू क्या, LM माइनस व्हाट इज दैट, LM माइनस LN। बहुत अच्छी बात है, ये हमने निकाल ली एब्सोल्यूट एरर्स। सो एक्चुअली डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 अप टू डेल्टा N क्या चीज है, एब्सोल्यूट एरर्स हैं, जो पहले वाले बच्चे ने परफॉर्म करा, दूसरे वाले बच्चे का एरर आया डेल्टा L2, थर्ड बच्चे का आया डेल्टा L3 और लास्ट वाले बच्चे का कितना आया, डेल्टा LN। अब मैंने एक क्वेश्चन करा पूरे क्लास से, मैंने कहा बेटा एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस पेन की लेंथ को मेजर करने में एब्सोल्यूट एरर कितना आया। क्या बोला मैंने, एब्सोल्यूट एरर कितना आया। तो एक बच्चा तो बोलेगा सर डेल्टा L1, दूसरा बोलेगा डेल्टा L2, तीसरा बोलेगा डेल्टा L3, लास्ट वाला बोलेगा डेल्टा LN। मैं कौन सा वाला आंसर सही समझूंगा। तो एक बच्चा मेरे को सजेस्ट करेगा, सर एक काम करते हैं, ये एरर वो है जो पहले बच्चे ने परफॉर्म करी है ना, ये एरर वो है जो पहले वाले बच्चे ने परफॉर्म करी है, और ये वाली एरर वो है जो दूसरे बच्चे ने परफॉर्म करी है, उसके अलावा ये वाली एरर है जो तीसरे बच्चे ने परफॉर्म करी, एंड सो ऑन। तो मैंने बोला फिर एक बात बताओ बेटा कि हम किस चीज को एब्सोल्यूट एरर माने। तो उस बच्चे ने बोला सर सबका मीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं। अगर हम सबका मीन लेंगे तो हम एक लाइन लिखेंगे और वो लाइन होगी, ध्यान से देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या चीज होगी, ये होगी डेल्टा L का मीन। एंड व्हाट इज दैट, डेल्टा L1। ध्यान रखना एक और बात, जब हम एरर कैलकुलेट करेंगे ना, तो डेल्टा L1 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, एरर हमेशा ऐड होती हैं। एक बार आपने गलती कर दी, इसका मतलब वो गलती काउंटेड होगी। अगर गलती से माइनस आ जाएगा तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि डेल्टा L1 डेल्टा L2 में माइनस ना आए, तो हम यहाँ मॉड ले लेते हैं। मॉड लेने से क्या होगा, अगर डेल्टा L1 नेगेटिव में भी आएगा तब भी ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में आएगा तब भी पॉजिटिव होगा। सो मीन एरर क्या होगा, सबका एरर, ये सेकंड बच्चे ने एरर परफॉर्म करा था, ये थर्ड वाले स्टूडेंट ने परफॉर्म करा था, एंड जो ये चीज है बेटा ये किसने करा था, ये nth बच्चे ने एरर परफॉर्म करा था। इन सब का मीन क्या निकल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकला बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसको हमने क्या बोला, डेल्टा L मीन। और क्योंकि हमने मॉड ले रखा है तो ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा। सो ये होता है क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम बात करते हैं अगले वाले टर्म की, जो था रिलेटिव एरर। रिलेटिव का मतलब तुम समझते होगे, हमने रिलेट करना है किसके साथ, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। तो रिलेटिव एरर का मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डेल्टा L मीन जो हम लोगों ने निकाला था डिवाइडेड बाय
एल मीन। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर, और इसी को हम फ्रैक्शनल एरर भी नाम देते हैं। मैं लिख देता हूं, और वी कैन से फ्रैक्शनल एरर। सो रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं और फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं। एक चीज होती है परसेंटेज एरर, आपने नाम सुना होगा, परसेंटेज एरर, और लिखते हैं ऐसे हम परसेंटेज के हिसाब से। और ये पता कितना आता है? ये आता है बेटा रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डेल्टा एम मीन डिवाइडेड बाय डेल्टा एल मीन अपॉन एल मीन multiplied by 100. This is called percentage error. So this we have got about the this we have got idea about the absolute error, mean error and relative error and percentage error. ये हमने सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया, तो हमें पता चल गया कि ये कैसे कैसे हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो बच्चे, ये टॉपिक समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, और यहां लिखा है, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं जो अभी आपको मैं डेमो दिखा रहा था, जिस हिसाब से मैंने टॉपिक समझाया। लेंथ ऑफ अ पेन इज मेजर्ड बाय 8 स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड करो, आपके पास एक पेन है, मैंने आपको पेन दिया हुआ है, छोटू सा पेन है, और वो आपने पूरे क्लास में पास कर दिया। तो लेंथ ऑफ अ पेन इज मेजर्ड बाय 8 स्टूडेंट्स एज 1.29 सेंटीमीटर पहले वाले बच्चे ने मेजर करा, 1.33 दूसरे वाले ने, 1.34 सेंटीमीटर, 1.35, 1.32, 1.30, 1.36, 1.33। ध्यान से देखा जाए तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलती नहीं करी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती नहीं होगी, तुम सब बहुत समझदार बच्चे हो। तो देखो, एक ने इतना मेजर करा, एक ने थोड़ा सा ज़्यादा मेजर करा, पता भी नहीं चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि डेसिमल के सेकंड प्लेस पे थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो ये लेंथ लगभग लगभग सेम है, बट फिर भी सबका आंसर सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट मीन वैल्यू। सबसे पहली बात करें कि मीन वैल्यू कैलकुलेट करो, तो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बेटा ये बताओ कि इस पेन की एक्चुअल लेंथ कितनी है, तुम कंफ्यूज, तुम बोलोगे सर ये तो बहुत खराब हो गया, 8 बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट लेंथ मेजर करी है। तो फिर एक बच्चा, बहुत समझदार सा बच्चा जो कोने में बैठा हुआ है, वो क्या बोलेगा? बोलेगा सर एक काम करते हैं, ना हम रामू की बात मानते हैं ना हम श्यामू की बात मानते हैं, हम सबका ले लेते हैं मीन। मैंने कहा ये बात भी बहुत अच्छी बात है। सो हमें निकालनी थी मीन वैल्यू, दिख रहा है ना आपको, ये वाली, ये निकालनी है। इसको हमने क्या नाम दे दिया? LM। और वो LM क्या होगा? सबका सम डिवाइडेड बाय n करेंगे कि 8 करेंगे? देख लो कितना करेंगे, 8 करेंगे। आंसर कितना आएगा? 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.30 प्लस 1.36 डिवाइड बाय कितना? 8। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अब आप इसको कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व करो, मैंने तो सॉल्व कर लिया, मैं आंसर लिख देता हूं सीधा। यहां से मैं लिखूंगा LM, दैट कम्स आउट 1.3275, लेकिन एक गड़बड़ है, ये तो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक है, जबकि हमारी वैल्यूज डेसिमल के 2 प्लेसेस तक थी। तो हमने क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। एक बच्चा बोलेगा सर क्यों राउंड ऑफ करना पड़ेगा? तो मैं आपको समझाता हूं कहानी पुरानी वाली। इसकी बात करते हैं, ये सर्टेन है, सर्टेन मतलब ये तो होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। इसके बारे में डाउटफुल है, याद है वो लास्ट डिजिट को हमने जब मेजर करा होता है तो हम इसके बारे में डाउटफुल होते हैं। इसका मतलब 2 डिजिट तक ये पक्का पक्का सही है, और लास्ट वाले डिजिट में हम डाउटफुल हैं। पक्का सही है, डाउटफुल हैं, पक्का सही है, डाउटफुल हैं। यहाँ देखना, एक मिनट, यहाँ देखो, ये बता रहा है कि सर इनके बारे में तो हम पक्का सही हैं और ये डाउटफुल है। तो आंसर ज़्यादा अच्छा आ रहा है कि बुरा आ रहा है? आंसर ज़्यादा अच्छा आ रहा है। डेसिमल के कितने प्लेसेस तक आ रहा है? डेसिमल के 4 प्लेसेस तक आ रहा है, जिसमें से डेसिमल के बाद के 3 डिजिट तो पक्का श्योर है, लेकिन लास्ट वाला डिजिट उतना श्योर नहीं है। अब सुनो, जब हमारे पास वैल्यूज डेसिमल के केवल 2 प्लेसेस तक थी, देखो 2 प्लेसेस तक थी, तो ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? तुम डेसिमल के जितना ज़्यादा दूर तक सॉल्व करते जाओगे वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। सो एक्चुअली ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था, जबकि ये क्या दिखा रहा है कि उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, क्योंकि डेसिमल के 4 प्लेसेस तक जा रहा है। तो अगर हमारी एक्चुअल वैल्यूज़, जो लेंथ हमने मेज़र करी थी ना 8 लोगों ने, जिनका मेजरमेंट है ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो फाइनल आंसर उतना ज़्यादा एक्यूरेट कैसे हो सकता है? इसका मतलब हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कहाँ तक? डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू
2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने का क्या मतलब हुआ, इन 2 को हटाना पड़ेगा। तुम 7 को हटाओगे, 7 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। तो एल मीन क्या बोलेंगे हम, एल मीन हम ये बोलेंगे। सो पहला आंसर निकल गया। द फर्स्ट आंसर वॉज वॉट, मीन वैल्यू, खत्म हो गया। दूसरा उसने बोला एब्सोल्यूट एरर। अभी हमें एरर की बात करना है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो सेम काम जो हमने पहले करा था। क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा L1 और वो क्या होगा, एल मीन माइनस L1 इज इक्वल टू 1.33 माइनस, बेटा L1 कितना था याद करो, 1.29। जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी के बराबर आ रही है, 0.04 के बराबर आ रही है। डेसिमल के कितने प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस तक। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, अब हम दूसरे वाले में एरर निकालते हैं फिर से। एल मीन माइनस L2 इज इक्वल टू 1.33 माइनस कितना है, L2 में कितना है, माइनस 1.33। आंसर कितना आया, 0, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं आ रही है। सिमिलरली भी कैलकुलेट डेल्टा L3 एंड दैट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1.33, या सिंपल फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। फॉर्मूला इज दिस एल मीन माइनस L3 एंड दैट इक्वल टू 1.33 माइनस L3। L3 इज क्या बोला था मैंने, 1.34, तो इसका आंसर आएगा माइनस में 0.01। ऐसे हम निकालेंगे डेल्टा L4 दैट इज एल मीन माइनस L4 दैट इक्वल टू 1.33 माइनस 1.35 एंड दैट इक्वल टू हाउ मच, दैट इक्वल टू माइनस में 0.02। गुड, ऐसे हम निकालेंगे डेल्टा L5 दैट इज एल मीन माइनस L5 इज इक्वल टू 1.33 माइनस क्या लिख रहे होंगे हम लोग, 1.32 एंड दिस कम्स आउट 0.01, ये प्लस में आएगा। डेल्टा L6 एंड दैट इक्वल टू एल मीन माइनस L6 इज इक्वल टू 1.33 माइनस L6 मैंने आपको क्या बोला था, दैट वाज 1.36 इज इक्वल टू, ये माइनस में वैल्यू आएगा 0.03। डेल्टा L6 निकल गया। ऐसे हम निकालेंगे डेल्टा L7 एंड दैट इक्वल टू व्हाट, एल मीन माइनस L7 एंड दैट इक्वल टू क्या लिख रहे होंगे हम इसको, 1.33 माइनस 1.30 दैट कम्स आउट, ये प्लस में वैल्यू आएगी, कितना आएगा, 0.03 एंड लास्ट वन इज डेल्टा L8 दैट इक्वल टू एल मीन माइनस L8 इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1. That was again 33. This comes out 0. ये तो हमने क्या निकाला, अलग अलग बच्चों का एरर आया। मैंने बोला बेटा ये बताओ कि आपका कितना कितना एरर आया, तो सबने बोला, किसी ने बोला डेल्टा L1, किसी ने बोला डेल्टा L2, किसी ने कहा डेल्टा L3। बट मैंने कहा कि एक्चुअली मीन एरर कितना आया, तो तुम बोलोगे सर डेल्टा L का मीन आएगा, याद करो, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस अप टू डेल्टा Ln। समझो, अगर मैंने डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, अब n नहीं लिखते यहाँ पे, सॉरी, हम लिखते हैं क्या, 8, है ना, 8 बच्चों की बात हो रही थी, 8 डिवाइडेड बाय कितना, 8। अब मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रहा था जब मैंने मॉड लगाया था, मॉड बेटा मॉड्यूलस का मतलब होता है वो चीज़ों को प्लस बना देता है। अगर हमने यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं लगाया, थोड़ा सा ध्यान से समझना, तो हो सकता है कि ये प्लस आ रहा हो, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मे बी ये प्लस आ रहा हो, ये माइनस आ रहा हो, ये प्लस आ रहा हो, ये माइनस हो, ये प्लस हो, मे बी, वर्ड समझना, मे बी ये 0 हो जाए। बट एक बात सोचो, एक बच्चे ने कुछ गलती कर दी, दूसरे ने भी कुछ कर दी, थर्ड ने भी कुछ कर दी, और जब हम मीन निकालेंगे तो गलती कितनी आ रही है, 0। क्या ये एक्सेप्टेबल होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वंस यू हैव कमिटेड मिस्टेक मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वंस यू हैव कमिटेड मिस्टेक मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वंस यू हैव कमिटेड मिस्टेक मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज टू बी कंसीडर्ड इन फाइनल कैलकुलेशन। So that consideration is possible only if we consider the positive sign of every error. So we do not consider negative sign. अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, एरर बढ़ेगी नहीं, एरर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट सच ये है, आपने गलती करी, दूसरे ने भी गलती करी, तो फाइनल आंसर में वो गलती दिखनी चाहिए। वो तभी दिखेगी जब हम सबको क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या करेंगे, हम मॉड्यूलस ले लेंगे, तो हम सबका मॉड्यूलस ले लेंगे, कुछ ऐसे। ऐसा करने से प्लस भी प्लस हो जाएगा और माइनस भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हमारे पास वैल्यू आती है पहले वाले की 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01
प्लस 0.02 प्लस जस्ट अ मिनट 0.02 0.01 0.03 ऐसा था, प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस यस प्लस 0.03 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 8 एंड इसको सॉल्व करो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.0175। पर ध्यान से देखो हर वैल्यू कहाँ तक है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक है, 2 प्लेसेस तक। तो फाइनल आंसर भी कहाँ तक आना चाहिए, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, लास्ट के 2 डिजिट राउंड ऑफ करने पड़ेंगे। तो हम राउंड ऑफ बेसिकली किसको कर रहे होंगे, इसको, तभी तो 2 प्लेसेस बनेंगे। और ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो आगे वाले में 1 डिजिट ऐड हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 0.02। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी कोई हमसे बोलता है कि रिलेटिव एरर निकालो, तो आपको पता होगा बेटा रिलेटिव एरर क्या होती है। रिलेटिव एरर में हम रिलेट करते हैं किसके साथ, मीन वैल्यू के साथ। तो रिलेटिव एरर को क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एल का मीन डिवाइडेड बाय एल का मीन एंड दैट इक्वल टू, अच्छा साथ में एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, हमें प्लस माइनस भी लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मॉड लगा दिया था ना, जब हमने मॉड लगाया तो एरर तो प्लस बन गई, बट ये एरर प्लस भी काउंटेड होगी और माइनस में भी काउंटेड होगी, क्योंकि माइनस, अगर माइनस आ रही होती तब भी वो प्लस बन जानी है। सो वी कंसीडर सेपरेटली प्लस एंड माइनस साइन। सो डेल्टा एल एम अपॉन एल एम एंड दिस बिकम्स प्लस माइनस, ऐसे बोल देते हैं 0.02 अभी अभी हमने निकाला था, डिवाइडेड बाय एल मीन कितना था बेटा, याद करो 1.33। और हम इसको सॉल्व करते हैं, आप जल्दी से कैलकुलेटर से निकाल के देखो, ये आएगा प्लस माइनस 0.015। इसमें भी गलती है, डेसिमल के कितने प्लेसेस तक होना चाहिए, 2 तक, और ये कहाँ तक है, 3 प्लेसेस तक है। हम राउंड ऑफ करेंगे किसको, राउंड ऑफ करेंगे हम इसको, याद है 5, जब हम 5 को राउंड ऑफ करते थे और 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम क्या देखते थे, 5 के आगे इवन है कि ऑड है, 5 के आगे क्या है 1 क्या है, ऑड है। जब ऑड होता था तो एक डिजिट इंक्रीज हो जाती थी। समझ में नहीं आ रहा तो आप राउंड ऑफ वाला वीडियो दोबारा से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। सो प्लस माइनस 0.02 इज आर रिलेटिव एरर। क्लियर। अगर कोई हमसे बोले परसेंटेज एरर निकालो, परसेंटेज एरर क्या होगी, परसेंटेज एरर होगी रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान से समझो, हमने यहां तो राउंड ऑफ कर दिया, बट जब आपने परसेंटेज एरर निकालनी है तो राउंडेड ऑफ वाली चीज को नहीं ले सकते हम, हमें क्या लेना पड़ेगा, रॉ। ये रॉ वैल्यू है ना, रॉ वैल्यू को कंसीडर करेंगे, फिर बाद में राउंड ऑफ करेंगे। सो दिस परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर, दैट इज प्लस माइनस 0.015 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 100। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कितना परसेंट आ रहा है आंसर, प्लस माइनस 1.5% इज आंसर। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा कि हम एरर को, अलग अलग तरह की एरर को कैसे डील करते हैं, जिसमें हमने रिलेटिव एरर और वो सारी एरर को अभी देखा।